वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 14 दिसंबर 2020 और इस वीडियो में हम 13 और 14 दिसंबर 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर महिला योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना को शुरू किया है। तो इस योजना का उद्देश्य है भारत के आत्मनिर्भर महिलाओं को लक्षित करना। तो इस योजना में बैंक महिलाओं को 0.5% की रियायत पर ऋण उपलब्ध कराएगी। तो आप इसे ज़रूर याद रखिए कि विशेष रूप से ये योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की अपनी तरफ से एक नई पहल है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई कोविड केंद्र ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने माई कोविड सेंटर ऐप को लॉन्च किया है। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से कोई भी व्यक्ति आसानी से ये जान सकता है कि उसके घर के आसपास लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में कोरोना जांच केंद्र कहाँ पर है, और इस एप्लीकेशन को माई कोविड सेंटर नाम दिया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश अभी तक लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा कोरोना जांच करने वाला भारत का एकमात्र पहला राज्य बन गया है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी शासन सूचकांक यानी कि अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है सी, उड़ीसा ने। तो अभी शहरी शासन सूचकांक 2020 को मुंबई स्थित नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रज्ञा फाउंडेशन ने जारी किया है और इस इंडेक्स में टॉप पर है उड़ीसा। तो पहले स्थान पर तो उड़ीसा है, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़। तो आप इसे ज़रूर याद रखें कि अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा उड़ीसा और इस सूचकांक यानी कि इंडेक्स को मुंबई स्थित नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रज्ञा फाउंडेशन ने जारी किया है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने देश भर में पब्लिक इंटरनेट के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री वाणी योजना को। तो देश भर में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी कि प्रधानमंत्री वाणी योजना को मंजूरी दे दी है। तो इस पीएम वाणी योजना के तहत लगभग 1 करोड़ डाटा सेंटर खोले जाएंगे, जिससे एक तरह से देश भर में वाईफाई क्रांति आएगी और इससे देश भर में सार्वजनिक सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। साथ ही ये लोगों के लिए रोज़गार और आमदनी बढ़ाने का एक ज़रिया भी बनेगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि कैबिनेट सरकार ने पीएम वाणी योजना को मंजूरी दी है देश भर में वाईफाई क्रांति लाने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी
फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है ए इल्वना वलार्वनिन और बी बजरंग पूनिया को। तो अभी भारतीय रेसलर बजरंग पूनिया और शूटर एल्विनालिल वलार्विन इनको अभी अपनी अपनी कैटेगरी में 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो स्पोर्ट्स पर्सन वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब शूटर इल्वना वेलेरविन और स्पोर्ट्स पर्सन मेल ऑफ द ईयर का खिताब रेसलर बजरंग पूनिया को दिया गया है। साथ ही खेल को बढ़ावा देने का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और इन वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इनका नाम है ए रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो अभी हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और इन्होंने ही ये बुक लिखी है जिसका नाम है मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद, और इसे हमारे राष्ट्रपति रामनाथ सिंह जी इन्होंने रिलीज़ किया है। तो इस बुक में इन्होंने ये बताया है कि महर्षि अरविंद भारतीय संस्कृति, मूल्यों और सनातन धर्म के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। साथ ही रमेश पोखरियाल निशंक इन्होंने अभी लीलावती पुरस्कार 2020 को भी लॉन्च किया है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नोमुरा ने किस देश की अर्थव्यवस्था को एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर है बी भारत को। तो अभी जापानी अनुसंधान और ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने साल 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली एशियाई अर्थव्यवस्था होने का अनुमान लगाया है। तो इसने कहा है कि 2021 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 9.9% रहेगी, जबकि जो 2020 कैलेंडर वर्ष है उसमें माइनस का 7.1% रहने का अनुमान लगाया है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी 2020 के 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ इन द वर्ल्ड की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो इनका नाम है बी सोनू सूद। तो अभी यूनाइटेड किंगडम स्थित ईस्टर्न आई समाचार पत्र के द्वारा प्रकाशित की गई 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ इन द वर्ल्ड की सूची में सोनू सूद पहले स्थान पर रहे हैं। तो इन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान उनके परोपकारी प्रयासों के लिए ये सम्मान दिया गया है। सोनू सूद अभी कई कारणों से न्यूज़ में बने हुए हैं, जैसे कि उन्हें अभी एसर इंडिया का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और अभी भारतीय चुनाव आयोग ने इन्हें
पंजाब के राज्य चिन्ह स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया है। और अभी इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी आई थी जिसका नाम था आई एम नो मसीहा। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पे कौन है? तो इनका नाम है एंजेला मार्केल। तो अभी हाल ही में जारी फोर्ब्स की 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में लगातार 10वें साल जर्मन की चांसलर एंजेला मार्केल टॉप पर बनी हुई हैं। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं यूरोपियन सेंट्रल की प्रमुख क्रिस्टीन लैगार्ड और तीसरे स्थान पर हैं यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। और इस लिस्ट में भारत से हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बाइकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार-शॉ और HCL की CEO रोशनी नदार मल्होत्रा, इनको भी इस सूची में शामिल किया गया है। और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सूची में 41वें स्थान पर बनी हुई हैं। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2020 में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियार बेचने में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर है USA यानी कि अमेरिका। तो अभी हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार हथियार बेचने के मामले में अमेरिका अब भी अव्वल देश बना हुआ है। अमेरिका ने अपने देश में बने कुल उत्पादन का 59% हिस्सा हासिल किया है। पहले नंबर पे अमेरिका है हथियार बेचने के मामले में, दूसरे स्थान पर है रशिया, तीसरे नंबर पर है इंग्लैंड और फोर्थवें स्थान पर है फ्रांस। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हथियारों को आयात यानी कि इंपोर्ट करने के मामले पर सऊदी अरब पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत आता है। यहाँ पर सिपरी की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप इसकी फुल फॉर्म को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाएगा। और अगर आप में से कोई इन वीडियोस का PDF लेना चाहता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।